घर में कोई संतान भई। परीक्षित जी, महाराज प्रतीक बड़े अच्छे राजा हैं, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं हुई है, ऐसा ही नहीं। प्रतीक नाम के राजा थे, घर में कोई संतान नहीं हुई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी बेटा दुखी वापस है, कहीं बाप दुखी से बेटा है। महाराज प्रतीक बड़े अच्छे राजा हैं, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित जी, राजा और रानी बड़े चिंता में रहते हैं, क्योंकि राजा ने सोचा, क्या सोचा मन में, कि बालूनी काई सारे में बाऊ न धरो राजन। परीक्षित जी, प्रतीक से बालू ने इशारा किया है क्या? बालनी को ख्याल करो राजन। परीक्षित जी, बालों ने प्रतीक से इशारा किया है। बालों ने कहा इशारे में, अब बाल भावना धरो राजन। ये बाल 100 साल बालन को ख्याल करो राजन। कब कहा? जब महाराज प्रतीक ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा, तब तो प्रतीक बड़े दुखी हुए मन में। अपनी रानी के साथ में दोनों प्राणी तपस्या करने के लिए बैठ गए। किसकी? गंगा मैया की। कैसे? कि कीनो
गंगा जी को ध्यान, हाय तीन हाय दोनों ने समाधि लगाई। परीक्षित जी, आज प्रतीक और रानी दोनों प्राणी गंगा मैया की तपस्या कर रहे हैं। दोनों ने रटनी लगाई, दोनों ने रटनी लगाई। ध्यान आई दोनों ने रटन लगाई। दोनों प्राणी गंगा मैया की तपस्या कर रहे हैं बैठे। वर्ष ऐसी बीत गई, गंगा मैया प्रसन्न हो गई, कहने लगे मांगो, क्या मांगोगे प्रतीक, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, मांग लो। तो प्रतीक कहने लगे पहली बात तो ये है मुझे एक बेटा दो। गंगा मैया बोली एवमस्तु। और दूसरी बात ये है जो मेरे पुत्र पैदा होगा तुम उसी पुत्र की पत्नी बनोगी। गंगा मैया कहने लगी ये क्या कह रहे हो प्रतीक, लेकिन गंगा मैया बोली जाओ, तुमने अगर मुझसे वरदान मांगा है ऐसा जरूर होगा, ये मस्तु। गंगा मैया वरदान दे करके चली गई। अब धीरे धीरे परीक्षित जी धीरे धीरे इधर समय बीत रहा है और जब धीरे धीरे समय बीत रहा परीक्षित जी थोड़े दिनों बाद में महाराज प्रतीक के घर में 9 महीने बाद एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन बेटा पैदा हुआ ऐसा ही नहीं है कि हमारे अंगना में बजी बधाई। अरे प्रतीक रहे खुशी मनाई और राजा ने दान लुटाई। इधर महाराज प्रतीक के घर में जब लाला हुआ तो परीक्षित जी कोई ढोलक बजाए रहे, कोई नाच रही है, राजा दान लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद ही आनंद है। लेकिन कुछ देर बाद सभी लोग बड़े शांत हो गए। अब जब शांत हो गए और जब शांत हो गए उसी लड़के का नाम परीक्षित जी शांतनु रखा गया। महाराज शांतन धीरे 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 बड़े होने लगे हैं। अब आइए इधर गौर करेंगे। ये बदल बने तो जो बोलो सब बोलो। इधर परीक्षित जी एक मेरू पर्वत है
और बड़ा पवित्र पर्वत है जहाँ पर वशिष्ठ